हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द डेली डायरीज। ये आप लोगों ने सुना ही होगा कि तू बस वो कर जो भगवान चाहता है, फिर देखना वो होगा जो तू चाहता है। चलिए, इस बात में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी, ये दोनों लोग रोज ही अपने शहर में घूमा करते थे, भ्रमण किया करते थे। एक दिन ये लोग घूम रहे थे, तभी देखते हैं कि एक पंडित जी जो है घूम घूम कर जो है भिक्षा ले रहे हैं। तो वो उनको बुलाते हैं अपने पास और पूछते हैं कि आप बहुत हताश लग रहे हैं, थक गए हैं क्या। तो पंडित जी कहते हैं, हाँ आप सबको प्रणाम, आप राजा हैं यहाँ के, आप मेरे से ये बात पूछ रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं क्या करूँ, मैं रोज़ ऐसे ही करता हूँ, सुबह से शाम तक चलते चलते थक जाता हूँ। तो अर्जुन जी क्या करते हैं, उनको एक पूरे सोने भरी पूरी पोटली उनको उठा के दे देते हैं कि ये ले जाइए, अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पंडित जी खुशी खुशी वो ले लेते हैं और चल देते हैं घर को, और ये सोचते हुए चलते हैं कि चलो अच्छा है, अब तो मेरी ज़िंदगी बन ही गई। तभी रास्ते में अचानक उनको एक डकैत मिल जाता है। उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा होता है और वो अचानक आता है और इनकी पोटली लेकर चला जाता है। अब ये व्यथा आके अपनी पत्नी को बताते हैं। दोनों ही पछताते रह जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नुकसान था उनके लिए। अब दूसरे दिन फिर से पंडित जी वही काम कर रहे हैं, और फिर से अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण शहर में आए हुए हैं घूमने के लिए। तो वो देखते हैं पंडित जी को, तो बुलाते हैं कि वो कहते हैं कि अभी कल ही तो मैंने आपको सोने की पोटली दी थी, आप फिर से आ गए। तो अब पंडित जी बड़े दुखी होकर ये बात बताते हैं कि वो तो मेरे से चोरी हो गया, किसी ने ले लिया मेरे से। तो अर्जुन जी को बड़ा दुख महसूस होता है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं ये लीजिए एक मोती, और ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत आँखी तक नहीं जा सकती है, ये बहुत ही मूल्यवान है। तो पंडित जी फिर खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। कहते हैं अब तो मेरी ज़िंदगी बन ही गई, और उस मोती को ले जाके डर के मारे एक पुराने घड़े में छुपा देते हैं। छुपाने के बाद क्योंकि वो थके होते हैं तो चले जाते हैं स्नान करने के लिए कि नहा धो के कपड़े बदल लूँ तो थोड़ा आराम करूँगा, अब तो मुझे काम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नहा के घर में आते हैं तो देखते हैं तो घड़ा तो है ही नहीं। थोड़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है उस घड़े के साथ वापस आ रही हैं, पानी भरकर उसमें। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम ये घड़ा क्यों ले गई थी। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि वो घड़ा तो पहले से भरा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ पुराने घड़े में पानी भर देती हूँ। तो पंडित जी कहते हैं इसमें मैंने मोती छुपाया था। तो उनकी पत्नी कहती हैं वो तो मैंने धो के उसको पानी में ही फेंक दिया। अब दोनों लोग अपना माथा पीटते रह जाते हैं कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर क्या, फिर से तीसरे दिन वही कहानी। पंडित जी रोज़ का काम करने लगे। फिर से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी शहर में आए हुए थे। उन्होंने देखा कि अरे ये फिर से आ गए, तो फिर से उनको बुलाया अपने पास। तो पंडित जी इस बार रोते हुए बोले कि प्रभु क्या करें, पहली बार ऐसा हो गया, दूसरी बार मेरी पत्नी ने जो है उसको पानी में फेंक दिया, अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तो अर्जुन जी ने फिर श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 सिक्के निकालकर पंडित जी को दे दिए कि ये लीजिए 2 सिक्के, अब आप घर चले जाइए। अब पंडित जी उदास मन से वो 2 सिक्के ले लेते हैं और घर को जाने लगते हैं। रास्ते में उनको मछुआरा दिखता है। मछुआरे के पास एक बहुत ही सुंदर सी मछली होती है। उसको देख के उनका मन पसीज जाता है। वो सोचते हैं कि ये सुंदर सी मछली को ले जाकर अभी फिर मार देगा, ख़त्म कर देगा, क्यों ना मैं इसको बचा लूँ और ले जाके इसको पानी में छोड़ दूँगा। तो वो जो 2 सिक्के होते हैं वो मछुआरे को दे देते हैं। कहते हैं इस 2 सिक्के से मेरा क्या होगा, कम से कम इस मछली की जान तो बच जाएगी। तो वो 2 सिक्के दे के मछली को बचा लेते हैं और अपने कमंडल में डाल लेते हैं, क्योंकि उसमें पानी रहता है ताकि मछली उसमें सुरक्षित रहेगी। फिर वो नदी के किनारे जाते हैं और मछली को निकालकर पानी में छोड़ देते हैं। फिर जब वो पलट के अपने कमंडल में देखते हैं तो उसमें मोती होता है। वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं,
अरे मिल गया, मेरा मोती मिल गया, मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। तो वो जो डकैत होता है ना, जिसने उनका सोना चुराया होता है, वो वहीं पास से गुजर रहा होता है। तो वो देख लेता है पंडित जी को कि अरे लगता है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। वो तुरंत जाके उनका पैर पकड़ लेता है, कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ये लीजिए मेरे पास आज का जितना हुआ है धन वो सब आप ले लीजिए। वो उससे कहीं ज़्यादा था, जो उस दिन पोटली में था ना, उससे कहीं ज़्यादा धन वो उनको वापस करता है और कहता है कि कृपया करके ये बात किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे वो चोरी की थी। कहानी बस यही है कि जब हम सच्चे मन से किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो होने लगता है जो हम चाहते हैं। अब वो 2 दिन, जिस दिन सोना मिला, जिस दिन मोती मिली, उस दिन पंडित जी यही सोचते रहे कि अब तो मेरी ज़िंदगी बन गई। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन उन्होंने उस मछली के बारे में सोचा कि चलो इसकी जान मैं बचा लेता हूँ, उन्होंने कोई चिंता नहीं करी, किसी बारे में कुछ नहीं सोचा, बस उस मछली के बारे में सोचा। जैसे उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया, उनकी किस्मत पलट गई। तो बस वैसे ही किस्मत हम सब की है। बस अच्छे कर्म करते रहिए, और बस अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, क्योंकि वक्त पलटते टाइम लगता ही नहीं है और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, वही ना। बस आप वो करो जो भगवान चाहता है, फिर देखना वो होगा जो तुम चाहते हो।